आई एम गोइंग टू शेयर 4 टिप्स विथ यू, जिससे आपको पूरी आइडिया हो जाने वाला है कितने टाइप के इरेजर होते हैं और उनको कैसे कैसे किन किन जगह पे यूज किया जाता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ब्रांड पे मैं फोकस नहीं किया हूँ, कितने टाइप्स के इरेजर होते हैं, कितना मैं यूज कर चुका हूँ, मुझे कितना बेनिफिट किया, मुझे कौन सा वेस्ट ऑफ मनी लगा और गलत जगह पे गलत इरेजर यूज करने के कारण मेरा ड्राइंग कैसे खराब हुआ, ये सारा चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि कभी कभी आपका डाउट होता है नॉर्मल ड्राइंग बनाते वक्त कौन सा इरेजर यूज करते हैं, रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते वक्त कौन सा इरेजर यूज करते हैं, हाइपर रियलिस्टिक बनाते वक्त कौन सा इरेजर यूज करते हैं, तो ये सारा डाउट आज आपका क्लियर होने वाला है। टिप नंबर 1 जो है हमारा टाइप्स ऑफ इरेजर। These are the types of eraser. If you want, you can take screenshot. बिना टाइम वेस्ट किए आइए जानते हैं ये सारे का यूज। नॉर्मल इरेजर जो होते हैं ये अप्सरा का या मोनो का या स्टेडलर का, ये मेनली लार्जर एरिया जब इरेज किया जाता है तभी यूज किया जाता है। इसका यूजेस आप जितना निकाल सकते हो वो उतने तरीके से यूज हो सकता है। लाइक इसके साइड को यूज करके पतला लाइन क्रिएट करना या फिर सिर्फ लाइट करना हो तो ऐसे प्रेस करना, बेसिकली आप डिफरेंट वेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्टेडलर की रेसोप्लास्ट है इसके एक बेनिफिट है, जब आप इसको इरेज करते हो इसके रेसिडुअल काइंड ऑफ डस्ट हो जाता है जो कि फर्दर मार्क्स नहीं क्रिएट करते हैं। इसीलिए मैं इसको अपने स्पेशल वर्क्स या फिर कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट तभी ही यूज करता हूँ। नीडेबल इरेज, इसके बारे में जितना तारीफ करे उतना कम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है ये ग्राफाइट को लिफ्ट करता है, मतलब कंप्लीटली इरेज नहीं करता, एट द सेम टाइम लाइटली डार्कनेस को कम करता रहता है। इन शॉर्ट आपके पास ज्यादा कंट्रोल रहता है। इस इरेजर को हर कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास आपको देखने मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसके टिप को फ्लैट या फिर पॉइंट कर सकते हैं, जिससे स्मॉल एरियाज में लाइटली इरेज करने में बहुत हेल्प होती है। टोम्बो मोनो इरेजर, व्हाई एवरीवन टॉक अबाउट इट। इसके बारे में जितना तारीफ करे उतना कम है। मेड इन जापान प्रोडक्ट है। कोई मुझे अगर पूछे who would you choose between your Crush and Tombow Mono, I would blindly choose Tombow Mono. ना my Crush, ना Tombow. Jeez, it's so confusing. वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, इट हेल्प्स मी अ लॉट। थैंक्स फॉर लाइकिंग। हाँ, तो इसके बारे में सबसे स्पेशल बात यही है इसकी जो 0.25 mm टिप, इसके हेल्प से माइक्रो डिटेल्स पे काम किया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि स्किन पोर्स बना रहे हैं या क्लॉथ के कुछ डिटेल्स दे रहे हैं, तब ये यूज होते हैं। इसके रिफिल्स भी अवेलेबल होते हैं, अगर रिफिल्स खत्म हो जाए तो आप बाय भी कर सकते हैं इसके रिफिल्स। ये सारे मटेरियल का बाइंग लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बाय करना है तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। ये 2 शेप में आते हैं, एक राउंड शेप में और एक स्क्वायर शेप में। पेंसिल इरेजर्स, ये पेंसिल इरेजर्स मुझे एक ही ब्रांड की अच्छी लगती है एंड दैट इज कोहिनूर। और बाकी ये जो स्टेडलर या फिर फेबर कास्टल के हैं उतने अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि एक तो ये थोड़ा हार्ड है एंड अच्छे से क्लीन नहीं करता है। ये मेरा पर्सनल चॉइस है। ये वाली पेंसिल इरेजर को मैं यूजुअली ब्लंट या फिर ब्लरी इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करता हूँ, और डिटेल शार्प के लिए मैं टोम्बो को यूज करता हूँ। मैकेनिकल इरेजर, अप्सरा और डॉम्स के ऐसे इरेजर आते हैं, ये कम प्राइस वाले इरेजर होते हैं। ये भी आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसे मैं इमरजेंसी के लिए यूज करता हूँ, जैसे कि कभी मोनो की इरेजर ना मिले या फिर उसकी रिफिल खत्म हो गई हो, ऐसे ही कोई प्रैक्टिस वर्क कर रहा हूँ तब मैं ये इरेजर को यूज करता हूँ। नाउ इलेक्ट्रिक इरेजर। इलेक्ट्रिक इरेजर आर वन ऑफ माई फेव, क्योंकि ये बहुत ही टाइम सेव कर लेते हैं, डार्केस्ट पार्ट में भी ब्राइटेस्ट व्हाइट करने की क्षमता रखते हैं। इसकी भी 2 टिप आती है, 0.25 एंड 0.5। 0.25 इज सेम एज टोम्बो मोनो इरेजर विथ एडिशनल रोटेशन पावर। कूल इजंट इट? या और एक थोड़ी सी मोटी है 0.5। ये दोनों के लिए डिफरेंट क्लिप्स भी आते हैं, मतलब वो जो क्लिप्स जो होल्ड करते हैं इरेजर को। बस इतना है कि आप ये क्लिप्स को गुम मत कर देना। बेसिकली बैटरी से चलते हैं। अगर आप ये हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट सीरीज देखें तो आपको पता होगा कि ये कितना हेल्प किया है। अब टिप नंबर 4, जिसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको टिप नंबर 3 को अच्छे से समझना पड़ेगा। पर्पस ऑफ यूज। नाउ यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इरेजर आर देयर, कैसे कैसे यूज करते हैं। अभी आपका काम है ऑब्जर्व अदर आर्टिस्ट, वो कैसे इरेजर को यूज करते हैं, कब कौन सी इरेजर चेंज करते हैं। आप खुद सोचो कि वो क्यों ऐसे चेंज करते हैं, इरेजर चेंज करने के कारण उनको क्या रिजल्ट मिलता है, और आपको जो रिजल्ट निकालना है वो आप कौन से इरेजर से निकाल सकते हैं, ये सोचिए। धीरे धीरे आप अपने आइडिया लगाए कब कौन सी इरेजर आपको आपकी डिजायर्ड रिजल्ट दे सकती है, कौन सी इरेजर से ब्लंट या फिर फेड इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, सो दैट यू कैन यूज इरेजर्स अकॉर्डिंग टू योर पर्पस ऑफ वर्क। टिप नंबर 4, वर्किंग विथ सिंगल इरेजर। हाँ, आपने सही सुना, सिंगल इरेजर के साथ काम करना है। अब आप बोलोगे कि इतना इरेजर के बारे में आइडिया लिया और फिर एक इरेजर के साथ काम करेंगे। बताता हूँ क्यों, कैसे क्या करना है। नाउ यू हैव प्रीटी मच गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विथ इरेजर्स। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ इरेजर जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कम यूज करना है। हाँ, सही सुना आपने, कम करना है। और इरेजर को अभी आपको एक टूल की तरह देखना है, जो कि अब सिर्फ मिस्टेक्स को सही करने के लिए यूज नहीं करना है। जैसे कि पेंसिल से डार्क वैल्यूज
या फिर शेड क्रिएट करते हैं, उसी तरह इरेजर से भी लाइट वैल्यूज, हाईलाइट, स्मूथ एज कैसे क्रिएट करना है, ये सारे चीज़ पे अभी आपको फोकस करना है। अगर आप ओल्ड मास्टर या फिर कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट या फिर एटलियर में देखेंगे, वो 90% ऑफ देयर वर्क वो इसी सिंगल इरेजर से ही कंप्लीट कर लेते हैं, ये नीडेबल इरेजर से ही कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम आई हैव बीन फॉलोइंग ओल्ड मास्टर आर्ट वर्क्स, और उसमें पता चल जाता है कि वो इतने बंद के काम नहीं करते हैं, वो बस एक सिंपल टूल पेंसिल और इरेजर, उसी दोनों में से वो अपना वर्क निकाल देते हैं, और हमको भी यही करना है। फाइनल टेस्ट ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे मैं इरेजर को टेस्ट और कंपेयर करने के लिए 3 शेड लिया हूँ, 2B का, 4B का एंड 10B का। फर्स्ट हम टेस्ट करेंगे हमारी नॉर्मल इरेजर। ये लाइट शेड और मिड शेड पे सही काम किया, और डार्क शेड पे 1-2 बार यूज करने के बाद वो सही काम किया। टम्बो की इरेजर थोड़ी पतली है, तो इसलिए वो लाइट एंड मिड वैल्यूज पे सही काम किया, पर डार्क वैल्यूज पे वो सही काम नहीं कर पाया। नीडेबल इरेजर तो मैजिक है, क्या ही बोले नीडेबल इरेजर के सामने, वो तो ग्राफाइट को लिफ्ट कर देता है पेपर से। डार्कनेस जितनी भी हो, नीडेबल इरेजर लिफ्ट कर ही लेता है और पेपर को डैमेज भी नहीं करता। पेंसिल इरेजर्स आर ऑल्सो नाइस, बट इनका भी वही होता है, डार्क शेड्स में थोड़ा उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। और रही बात इलेक्ट्रिक इरेजर की, ये तो सभी में अच्छे से काम कर लेते हैं, क्योंकि ये मोटर के थ्रू घूमते रहते हैं। डार्क प्लेसेस में डिटेल्स देने के लिए ये बहुत हेल्प होता है, ये इरेजर्स। अप्सरा का ये इरेजर ये भी ठीक ठाक काम कर ही लेता है, इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये अच्छे से इरेज कर लेता है। सही इरेजर चूज करने के बाद एक अच्छा ड्राइंग के लिए पेपर भी सही से चूज करना चाहिए। अगर आपको पेपर के ऊपर नॉलेज चाहिए तो चेक करिए लेफ्ट साइड वीडियो, या फिर हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग के मटेरियल के लिए चेक राइट साइड वीडियो।